द आल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जो दुनिया भर के करोड़ों रीडरों के दिल को छू गई है। ये सिर्फ एक नोवेल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड है जो हमें अपनी जिंदगी के असली पर्पस, अपने सपने और अपनी पर्सनल लेजेंड को समझने की शक्ति देती है। पाउलो कोएल्हो ने इसे पहली बार 1988 में पोर्टुगीज लैंग्वेज में लिखा था और आज ये 80+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड और बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, लेकिन इस किताब की असली ताकत उसके सिंपल शब्दों में छुपी गहरी फिलॉसफी है। इस नोवेल की कहानी एक छोटे से एंडालुसियन शेफर्ड लड़के सैंटियागो के सपने से शुरू होती है। उसका सपना सिर्फ सोना या खजाना पाना नहीं होता, बल्कि अपने दिल की आवाज को फॉलो करके अपना पर्सनल लेजेंड डिस्कवर करना होता है। नोवेल काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब छुपा है। हम क्यों जीते हैं? हमारे सपनों का क्या मतलब है? क्या यूनिवर्स सच में हमें हेल्प करता है अगर हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहें? पाउलो कोएल्हो का मैसेज क्लियर है। जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके लिए साजिश करता है। द स्टोरीज एसेंस। कहानी के सेंटर में है सैंटियागो, एक शेफर्ड लड़का जो अपने गांव के साथ स्पेन के फील्ड्स में रहता है। उसका जीवन सिंपल है, लेकिन उसके दिल में एक रेस्टलेसनेस है, एक लगातार खिंचाव कि वो कुछ और करने के लिए बना है। एक बार उसे एक रिपीट होने वाला सपना आता है, इजिप्शियन पिरामिड्स के पास एक हिडन ट्रेजर। ये सपना उसके अंदर एक चिंगारी जगाता है जो उसे अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर एक रिस्की सफर पे निकलने के लिए मजबूर करती है। इस सफर में वो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलता है। हर एक कैरेक्टर एक लाइफ लेसन देता है। किंग ऑफ सैलेम जो उसे पर्सनल लेजेंड का कॉन्सेप्ट समझाता है। द क्रिस्टल मर्चेंट जो कंफर्ट जोन में फंसने की वार्निंग देता है। द इंग्लिशमैन जो नॉलेज और आल्केमी की थ्योरी सीखने में लगा रहता है। फातिमा जो लव का लेसन देती है और दिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा सपोर्ट करता है, रोकता नहीं। द आल्केमिस्ट जो सबसे बड़ा मेंटोर बनकर आता है और उसे सिखाता है कि असली ट्रेजर अंदर ही छुपा है। ये जर्नी सिर्फ एक फिजिकल ट्रेजर की सर्च नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जहां सैंटियागो अपना असली अस्तित्व समझता है। थीम्स ऑफ द नोवेल। पर्सनल लेजेंड, अपना सपना, डेस्टिनी। पाउलो कोएल्हो का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हर इंसान एक पर्सनल लेजेंड के साथ पैदा होता है। ये वही सपना है जो आप बचपन में देखते हो, बिना दुनिया के डर और रूल्स के। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, सोसाइटी, फियर और रूटीन हमें अपने असली ड्रीम से दूर ले जाता है। नंबर 2, ओमेंस और यूनिवर्स की लैंग्वेज। सैंटियागो सीखता है कि यूनिवर्स हमेशा हमें साइंस देता है। ये साइंस हमें सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, बस कंडीशन ये है कि हम उन्हें सुन सकें और समझ सकें। नंबर 3, लव एंड सेक्रीफाइस। फातिमा के थ्रू नोवेल बताता है कि सच्चा प्यार कभी रुकावट नहीं बनता, बल्कि आपके सपने को और मजबूत बनाता है। नंबर 4, आल्केमी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आल्केमी एक मेटाफोर है पर्सनल ग्रोथ का। जैसे आल्केमिस्ट मेटल को गोल्ड में बदल देता है, वैसे ही इंसान अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नंबर 5, द जर्नी वर्सेस द डेस्टिनेशन। नोवेल का असली मैसेज ये है कि खजाना सिर्फ एंड में नहीं, बल्कि सफर के हर स्टेप में है। हर एक्सपीरियंस, हर स्ट्रगल और हर लेसन एक पार्ट ऑफ ट्रेजर है। पाउलो कोएल्हो ने द आल्केमिस्ट को बहुत ही सिंपल और पोएटिक स्टाइल में लिखा है। उसके सेंटेंसेस छोटे और इजी हैं, लेकिन हर लाइन एक फिलोसॉफिकल वेट रखती है। ये किताब इतनी यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि इसका लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक 15 साल का लड़का भी इसे समझ सकता है और एक 60 साल का बुजुर्ग भी इसे अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकता है। Why the Alchemist became so popular? Number 1, यूनिवर्सल अपील। हर कल्चर, हर रिलीजन और हर बैकग्राउंड का इंसान
अपने सपनों को लेकर रिलेट कर सकता है। नंबर 2, मोटिवेशनल पावर। ये बुक हमें इंस्पायर करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, अपने सपने को छोड़ना नहीं। नंबर 3, स्पिरिचुअल मैसेज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मेडिटेशन है लाइफ के बारे में। नंबर 4, शॉर्ट एंड सिंपल। ये नोवेल छोटी है, 150 to 170 पेजेस की, इसलिए रीडर्स इसे इजीली फिनिश कर लेते हैं। नंबर 5, कोट्स एंड विजडम। इस किताब के कोट्स मोटिवेशनल बुक्स के जैसे लगते हैं और इसी वजह से लोग बार बार इसे पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। द अल्केमिस्ट पढ़ने के बाद कई लोग अपनी जिंदगी के डिसीजंस दोबारा इवेल्युएट करते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि कंफर्ट जोन सेफ लगता है लेकिन वहीं पे स्टैग्नेशन होती है। सपने परस्यू करना रिस्की है लेकिन वहीं ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन देता है। अगर हम अपने दिल की आवाज को फॉलो करें तो दुनिया हमेशा हमें सपोर्ट करेगी। इस नोवेल ने एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स और नॉर्मल रीडर्स सबको इंस्पायर किया है। स्टीव जॉब्स, विल स्मिथ जैसे लोग भी इस किताब को अपना फेवरेट बता रहे हैं। कोर टेक अवे। द अल्केमिस्ट हमें ये सिखाता है कि लाइफ का असली ट्रेजर हमारे अंदर ही है। सफर के दौरान जो विजडम, एक्सपीरियंसेस और सेल्फ डिस्कवरी होती है वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सेंटियागो की कहानी एक सिंबल है। उसके थ्रू पाउलो कोएल्हो हमें ये बताता है कि हम सबके अंदर एक शेफर्ड छुपा है जो अपना खजाना ढूंढ रहा है। इन द एंड द अल्केमिस्ट एक नोवेल है जो सिंपल लैंग्वेज में एक प्रोफाउंड मैसेज देता है। अपने सपने का पीछा करो, अपने दिल की सुनो और यूनिवर्स के साइंस को पहचानो। ये एक ऐसी किताब है जो आप एक बार पढ़ो तो एक कहानी लगेगी, लेकिन जब बार बार पढ़ो तो हर बार एक नया मतलब निकलेगा। इसलिए इसे टाइमलेस क्लासिक कहा जाता है। पार्ट 1, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट एक कहानी है सपनों, फेथ और सेल्फ डिस्कवरी की। पार्ट 1 में हम एक छोटे शेफर्ड लड़के सेंटियागो की दुनिया में जाते हैं जहां से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होता है। ये पार्ट प्राइमरीली सर्च फॉर अ ड्रीम, डेस्टिनी और पर्सनल लेजेंड पर फोकस करता है। पार्ट 1 काफी ग्राउंडेड है। इसमें एडवेंचर के साथ साथ फिलॉसफी भी है। सेंटियागो अपनी नॉर्मल शेफर्ड लाइफ से निकलकर एक अननोन जर्नी पर निकलता है। इस दौरान उसे पहली बार अपनी जिंदगी का असली पर्पस समझने को मिलता है। सेंटियागो द शेफर्ड। कहानी शुरू होती है स्पेन के एंडलूसिया रीजन में। यहाँ के रोलिंग हिल्स और वाइड मिडोज में एक शेफर्ड लड़का अपनी शीप के साथ रहता है। उसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो एक शेफर्ड क्यों बना, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक्चुअली वो एक टाइम पे प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन उसे लगा कि दुनिया देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने डिसाइड किया कि वो एक शेफर्ड बनेगा क्योंकि शीप के साथ घूमकर वो नए शहर देख सकता है, नए लोगों से मिल सकता है और अपना दिल खुश रख सकता है। ये बताता है कि सेंटियागो अपने दिल की आवाज को फॉलो करता है, ना कि सोसाइटी के रूल्स को। द रिकरिंग ड्रीम। एक रात सेंटियागो एक पुराने अबैंडन्ड चर्च के अंदर सोता है जहां एक पुराना साइकामोर ट्री उगता है। उसे एक ड्रीम आता है जो बार बार रिपीट होता है। ड्रीम में वो एक खजाना देखता है जो इजिप्शियन पिरामिड्स के पास छुपा है, लेकिन हर बार ड्रीम अधूरा ही रह जाता है। ये रिपीट होने वाला सपना उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस जगाता है, जैसे कि यूनिवर्स उसे कुछ कहना चाहता हो। ड्रीम के थ्रू पाउलो कोएल्हो एक मैसेज देता है, सपने अक्सर सिर्फ फैंटेसी नहीं होते बल्कि सिग्नल्स होते हैं जो हमें अपने पर्सनल लेजेंड तक ले जाते हैं। द जिप्सी वुमेन। सेंटियागो डिसाइड करता है कि अपने सपने का मतलब समझना चाहिए। वो एक जिप्सी फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है। जिप्सी उसके सपने को सुनकर कहती है, ये सपना एक सपना नहीं बल्कि एक प्रोफेसी है। उसका ट्रेजर इजिप्ट के पिरामिड्स के पास ही होगा। जिप्सी सेंटियागो से एक प्रॉमिस लेती है, अगर उसे खजाना मिलता है तो वो उसे उसमें से एक हिस्सा जरूर देगा। इस मीटिंग के बाद सेंटियागो कंफ्यूज होता है। उसे लगता है कि शायद जिप्सी सिर्फ पैसा लेना चाहती है, लेकिन एक अंदर की आवाज कहती है शायद ये सच हो। मीटिंग मेल्किजेडेक, द किंग ऑफ सैलेम। यहीं पे सेंटियागो की जिंदगी बदलती है। उसकी मुलाकात एक अजीब ओल्ड मैन से होती है जो अपना नाम बताता है मेल्किजेडेक, द किंग ऑफ सैलेम।
ये मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट है। माल्कीजेडेक सैंटियागो से बात करता है और कहता है, पर्सनल लेजेंड, हर इंसान एक पर्सनल लेजेंड के साथ पैदा होता है, मतलब एक सपना, एक अल्टीमेट पर्पस। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं या कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं। जब कोई अपना सपना फॉलो करता है तो शुरुआत में यूनिवर्स उसकी हेल्प करता है। इसे बिगिनर्स लक कहा जाता है। पूरी दुनिया एक ही रूह से जुड़ी हुई है। अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनोगे तो तुम साइंस समझ पाओगे। मेल्कीजेडेक सैंटियागो को एक छोटी सी टेस्ट देता है। वो सैंटियागो को दिखाता है कि दुनिया के सिंपल एलिमेंट्स, एक बिस्किट का टुकड़ा, एक शॉपकीपर की चिंता भी एक साइन होते हैं जो अगर ध्यान से देखो तो कुछ बताते हैं। फिर वो सैंटियागो को 2 मैजिकल स्टोन्स देता है, यूरिम ब्लैक स्टोन और थम्मिम व्हाइट स्टोन। ये स्टोन्स उसे फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्प करेंगे जब उसे कंफ्यूजन हो। ये एक सिंबल है कि जब इंसान खुद अनश्योर हो तो यूनिवर्स के ओमेंस उसकी मदद करते हैं। जर्नी टू टैंगायर। मेल्कीजेडेक से मिलने के बाद सैंटियागो डिसाइड करता है कि वो अपनी शीप बेच देगा और इजिप्ट की तरफ निकल पड़ेगा। वो एक शिप में बैठकर अफ्रीका के पोर्ट सिटी टैंगियर पहुंचता है। यहाँ सब कुछ अलग होता है, लैंग्वेज अलग, लोग अलग, कल्चर अलग। ये सैंटियागो के लिए एक बड़ा शौक होता है और फिर उसे अपना पहला बड़ा सेटबैक मिलता है। एक स्ट्रेंजर उसका सारा पैसा चुरा लेता है। अब सैंटियागो अकेला और बिल्कुल पैसे के बिना रह जाता है। उसके पास वापस घर जाने का ऑप्शन होता है, लेकिन उसके अंदर की आवाज कहती है, अगर अभी वापस गए तो जिंदगी भर रिग्रेट होगा। ये फेज एक बड़ा लेसन देता है। सपने फॉलो करने का रास्ता इजी नहीं होता, हमेशा स्ट्रगल्स और फेलियर्स आते हैं। द क्रिस्टल मर्चेंट। सैंटियागो को सरवाइव करने के लिए काम ढूंढना पड़ता है। उसे एक क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप में जॉब मिलती है। क्रिस्टल मर्चेंट एक बहुत कंजर्वेटिव आदमी होता है। उसके पास अपनी एक दुकानदारी चलती है जो ज्यादा अच्छी नहीं जा रही। सैंटियागो अपना ब्रेन यूज करके नए आइडियाज देता है, जैसे कि क्रिस्टल ग्लासेस में चाय सर्व करना। ये आइडिया दुकान के लिए हिट साबित होता है। ग्रेजुअली बिजनेस ग्रो करने लगता है और सैंटियागो भी पैसा कमा लेता है। लेकिन यहाँ सैंटियागो एक और लाइफ लेसन सीखता है। क्रिस्टल मर्चेंट का एक सपना होता है अपनी लाइफ में एक बार मक्का की पिलग्रिमेज करना, लेकिन वो अपना सपना कभी परस्यू नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि अगर सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने का कोई पर्पस नहीं बचेगा। यहाँ पाउलो कोएल्हो एक डीप मैसेज देते हैं। बहुत लोग अपने सपनों को अपनी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स बनाए रखते हैं, लेकिन कभी उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं करते। सैंटियागो को समझ आता है कि वो अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। उसे अपने सपने के पीछे जाना ही होगा। डिसीजन पॉइंट। सैंटियागो अपने कुछ टाइम क्रिस्टल मर्चेंट के साथ गुजारता है। उस वक्त तक उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो वापस स्पेन लौटकर अपनी शीप दोबारा खरीद सकता है। ये उसके लिए एक क्रिटिकल मोमेंट है। वो सेफ रूट चूज कर सकता है और अपने ओल्ड लाइफ में लौट सकता है, या फिर रिस्की रूट चूज करके अपना सपना फॉलो कर सकता है। आखिरकार सैंटियागो डिसाइड करता है कि उसे अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करना ही है। उसके लिए वो एक कारवान ज्वाइन करता है जो डेजर्ट के रास्ते इजिप्ट की तरफ निकलती है। सपनों को इग्नोर मत करो। अगर सपना रिपीट हो रहा है तो वो एक साइन है। पर्सनल लेजेंड। हर इंसान अपनी जिंदगी का एक अल्टीमेट पर्पस लेकर आता है। यूनिवर्स हेल्प ड्रीमर्स। अगर तुम सच में अपने सपने का पीछे हो तो दुनिया तुम्हारी हेल्प करती है। फियर इज द बिगेस्ट एनिमी। क्रिस्टल मर्चेंट की कहानी दिखाती है कि लोग अपने सपने से डरकर अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। बिगिनर्स लक। शुरुआत में यूनिवर्स तुम्हें साइंस और सपोर्ट देता है, लेकिन तुम्हें करेज दिखाना होगा। पार्ट 1 सैंटियागो के ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। एक सिंपल शेफर्ड लड़का अपना ड्रीम के पीछे निकलता है। उसे सेटबैक्स मिलते हैं जैसे पैसे खो देना, लेकिन उसे मेंटोर्स भी मिलते हैं जैसे मेल्कीजेडेक और क्रिस्टल मर्चेंट। ये पार्ट एक फाउंडेशन सेट करता है, एक जर्नी जो सिर्फ फिजिकल ट्रेजर की नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की है। पार्ट 1 में सैंटियागो एक शेफर्ड से एक ड्रीम चेजर बन चुका था। उसने अपनी शीप छोड़कर अफ्रीका तक का सफर किया, मेल्कीजेडेक और क्रिस्टल मर्चेंट से सीखा और अब वो एक कैरावन के साथ डेजर्ट के रास्ते इजिप्ट की तरफ निकलता है। पार्ट 2 सैंटियागो के लिए एक सेक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है।
यहाँ वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मेंटोर से मिलता है, एक इंग्लिशमैन, एक अल्केमिस्ट और अपने दिल से। पार्ट 2 का सेंट्रल मैसेज है, अपने दिल की आवाज सुनो, यूनिवर्स के ओमेंस पे भरोसा रखो और अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो करते रहो। जर्नी विद द कैरवन। सेंटियागो अब एक कैरवन के साथ सहारा डेजर्ट क्रॉस करने निकलता है। ये जर्नी बहुत टफ है। रेगिस्तान का सफर अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस होता है। कैरवन में अलग अलग लोग हैं, ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स और एक इंग्लिशमैन जो एल्केमी सीखने के मिशन पर है। यहाँ सेंटियागो समझता है कि डेजर्ट एक मेटाफोर है जिंदगी का, वाइड, साइलेंट और चैलेंजिंग। डेजर्ट में सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है जो पेशेंस रखता है और हर साइन को ध्यान से देख सकता है। मीटिंग द इंग्लिशमैन। कारवा में सेंटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है। ये आदमी एल्केमी का स्टूडेंट होता है और उसका गोल होता है एक लेजेंडरी एल्केमिस्ट को ढूंढना जो डेजर्ट में रहता है। इंग्लिशमैन सेंटियागो को बताता है कि अल्केमिस्ट मेटल्स को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस का अल्टीमेट सिंबल है फिलोसोफर्स स्टोन और एलेक्सर ऑफ लाइफ, जो हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेंटियागो इनिशियली कंफ्यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे समझता है कि अल्केमी एक मेटाफोर है। जैसे अल्केमिस्ट मेटल्स को रिफाइन करके गोल्ड बनाता है, वैसे ही इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से रिफाइन होकर अपना ट्रू सेल्फ बनता है। ओआसिस एंड लव। फातिमा। कारवा अपने सफर के दौरान एक ओआसिस में रुकता है। ये ओआसिस एक न्यूट्रल जगह होती है जहां डेजर्ट के वॉर्स भी रुक जाते हैं। यहाँ सेंटियागो की मुलाकात होती है एक ब्यूटीफुल डेजर्ट वुमेन से, फातिमा। फातिमा और सेंटियागो की पहली मुलाकात ही एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। यहाँ सेंटियागो एक बड़ा डिलेमा फेस करता है, क्या वो अपने ट्रेजर ढूंढने जाए या ओआसिस में रुककर फातिमा के साथ सेटल हो जाए। फातिमा उसे समझाती है, ट्रू लव कभी रुकावट नहीं बनता। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो अपने सपने का पीछा करो, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये मूवमेंट दिखाता है कि सच्चा प्यार सेक्रीफाइस नहीं, सपोर्ट होता है। द ओमेंस एंड द विजन। ओआसिस में रहते वक्त सेंटियागो एक विजन देखता है। उसे लगता है कि डेजर्ट से सोल्जर्स अटैक करेंगे। कारवां के लीडर्स इस ओमेन को सीरियसली लेते हैं और अपने प्रिपरेशंस करते हैं। जब सच में वॉर स्टार्ट होता है, ओआसिस बचा लिया जाता है। इससे सेंटियागो प्रूव कर देता है कि वो यूनिवर्स के ओमेन्स को समझने लगा है। ये एक साइन है कि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ रहा है। मीटिंग द अल्केमिस्ट। फाइनली सेंटियागो की मुलाकात होती है उस लेजेंडरी अल्केमिस्ट से। ये आदमी वाइज, मिस्टीरियस और पावरफुल होता है। अल्केमिस्ट सेंटियागो से कहता है, तुम अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर हो, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, तुम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझने के लिए बनाए गए हो। अल्केमिस्ट एक मेंटोर की तरह सेंटियागो को गाइड करता है, जैसे गुरु शिष्य को सिखाता है। द जर्नी विद द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट सेंटियागो को अपने साथ लेकर डेजर्ट के डीप पार्ट में चला जाता है। ये जर्नी सेंटियागो के लिए एक टेस्ट बन जाती है। अल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि फियर सबसे बड़ा एनिमी है। अगर तुम्हें अपना पर्सनल लेजेंड पाना है तो तुम्हें अपने फियर को तोड़ना होगा। अल्केमिस्ट सेंटियागो को एक डेंजरस टेस्ट देता है। सोल्जर्स के सामने उसे कहना पड़ता है कि वो खुद को हवा में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इनिशियली सेंटियागो को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर वो अपने दिल की आवाज सुनती है। उसे समझ आता है कि जब तुम अपने अंदर की एनर्जी को सोल ऑफ द वर्ड से जोड़ते हो तो तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। सेंटियागो मेडिटेट करता है, डेजर्ट की रूह से कनेक्ट होता है और हवा बन जाता है। ये मूवमेंट एक सिंबल है, जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो उसके अंदर की पावर अनलिमिटेड हो जाती है। द फाइनल डेस्टिनेशन, द पिरामिड्स। लॉन्ग जर्नी के बाद सेंटियागो फाइनली इजिप्शियन पिरामिड्स के पास पहुंचता है। उसका दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। अब उसे लगता है कि ट्रेजर उसके सामने होगा। वो पिरामिड्स के नीचे डिग करना शुरू करता है, लेकिन अचानक कुछ लुटेरे आकर उसे मार देते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। लुटेरों में इसे एक सेंटियागो से मजाक उड़ाता है और कहता है, मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन में एक चर्च के नीचे ट्रेजर छुपा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सपने के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर दूं। ये बात सुनकर सेंटियागो शॉक में आ जाता है। उसे रियलाइज होता है
ट्रेजर तो वहीं था जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी, स्पेन के चर्च के नीचे। द रियल ट्रेजर। सैंटियागो वापस स्पेन लौटकर उसी पुराने चर्च के नीचे डिग करता है जहां उसने पहले सपना देखा था। वहां उसे असली ट्रेजर चेस्ट मिलती है, सोना, ज्वेल्स और रिचेस। लेकिन सबसे बड़ी बात, सैंटियागो समझ जाता है कि असली ट्रेजर सिर्फ ये सोना नहीं बल्कि वो जर्नी है जो उसने की, अपना दिल सुनना सीखना, यूनिवर्स को ओमेंस पे भरोसा करना, लव और सेक्रीफाइस समझना, अपने अंदर की ताकत को डिस्कवर करना। फिलोसॉफिकल लेसन्स। द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड। नेचर, ओमेंस और हर्ट के सिग्नल्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं जो सबको समझनी चाहिए। ट्रू लव सपोर्ट्स ड्रीम। फातिमा का कैरेक्टर दिखाता है कि प्यार कभी रुकावट नहीं बनता। फियर इज द रियल एनिमी। जो टेस्ट अल्केमिस्ट देता है वो दिखाता है कि सिर्फ फियर ही इंसान को रोकता है। ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मेटल्स रिफाइन होते हैं वैसे ही इंसान अपने हार्डशिप से रिफाइन होता है। द ट्रेजर इज विद इन। असली खजाना फिजिकल वेल्थ से ज्यादा अपने सेल्फ रियलाइजेशन है। पार्ट 2 सैंटियागो के सपने का क्लाइमैक्स है। उसने पिरामिड्स तक का सफर किया, लव और सेक्रीफाइस सीखा, अल्केमिस्ट से विजडम पाई और एंड में खजाना भी पाया। लेकिन सबसे बड़ा खजाना था उसका पर्सनल ग्रोथ। पाउलो कोएल्हो हमें दिखाता है कि जिंदगी का असली सफर डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं बल्कि उस जर्नी में जो हम सीखते हैं वही सबसे बड़ा ट्रेजर है। जब हम द अल्केमिस्ट की कहानी के अंतिम पन्ने बंद करते हैं तो हम सिर्फ सैंटियागो के सफर को नहीं बल्कि अपने अंदर के सफर को भी महसूस करते हैं। ये कहानी एक शेफर्ड के सिंपल ड्रीम से शुरू होती है और एक यूनिवर्सल ट्रुथ पर खत्म होती है। असली खजाना हमारे अंदर ही होता है। सैंटियागो ने अपना पूरा जीवन बदलने का फैसला एक सपने के कारण लिया। उसने अपना घर, अपनी शीप और अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जिसमें अनसर्टेनिटी थी, दुख था, सेक्रीफाइस था, लेकिन साथ ही होप और मिरेकल्स भी थे। उसका सफर हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है। हर छोटी बात एक साइन, एक इंसान, एक सिचुएशन, एक ओमेन बन जाता है जो हमें आगे बढ़ने की डायरेक्शन देता है। इस जर्नी में सैंटियागो ने अलग अलग गुरु से सीखा। मेल्किजेडेक ने उसे पर्सनल लेजेंड का कॉन्सेप्ट समझाया। क्रिस्टल मर्चेंट ने उसे बताया कि अगर तुम सपनों का पीछा नहीं करते तो जिंदगी रिग्रेट बन जाती है। इंग्लिशमैन और अल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि असली अल्केमी अपना अस्तित्व को ट्रांसफॉर्म करना है। और फातिमा ने उसे दिखाया कि सच्चा प्यार कभी रुकावट नहीं बल्कि सहारा होता है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु था उसका अपना दिल। जब उसने अपने दिल की आवाज सुनी तभी वो समझ पाया कि फियर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब उसने अपने अंदर की ताकत को समझा तभी वो हवा बनकर सोल्जर्स के सामने खुद को बचा पाया। जब उसने अपनी जर्नी पर भरोसा रखा तभी उसे पिरामिड्स तक की राह मिली। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था कि जिस खजाने के लिए वो हजारों किलोमीटर दूर गया वो ट्रेजर वहीं छुपा था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, स्पेन के उसी चर्च के नीचे। ये हमें एक गहरी बात समझाता है। कभी कभी हम दूर दूर तक खुशियां ढूंढते हैं लेकिन असली खजाना तो हमारे पास ही होता है। लेकिन उस खजाने की वैल्यू तभी समझ आती है जब हम एक सफर करते हैं, हार्डशिप्स फेस करते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। द अल्केमिस्ट एक नोबेल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड है। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढने, अपने सपने चेस करें, अपने दिल की आवाज सुने और कभी भी फियर को अपने रास्ते में ना आने दें। पाउलो कोएल्हो ने हमें ये सिखा दिया कि जिंदगी का असली मकसद डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं बल्कि उस जर्नी में खुद को पहचानना है। तो दोस्तों, सैंटियागो की तरह अपने सपनों को लाइटली मत लीजिए। अगर आपके दिल में भी कोई सपना है तो उसके पीछे चल पड़िए। शायद रास्ते में मुश्किलें हो, कभी हार्ट ब्रेक हो, कभी दुख भी हो, लेकिन याद रखिए हर एक एक्सपीरियंस आपको रिफाइन करके आपका असली गोल्ड बनाता है। और जब आप अपना खजाना पाएंगे तो रियलाइज करेंगे कि असली रिवॉर्ड सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ है। दोस्तों, ये थी कहानी द अल्केमिस्ट की, एक सफर जो हमें सिखाता है कि अपना खुद का ट्रेजर पाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। दोस्तों, सैंटियागो की कहानी हमें एक सिंपल बात सिखाती है, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो,
हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक पर्पस जो उसकी जिंदगी को मीनिंग देता है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कभी लोग हंसेंगे, कभी आप गिरेंगे, लेकिन याद रखो, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारी मदद करता है। तो अपने अंदर के सपने को जगाओ, उसके पीछे चलो और अपने खुद के खजाना पाओ, क्योंकि असली सफर डेस्टिनेशन का नहीं, अपने आप को पहचानने का है। थैंक यू।